चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम का एक बार रिवाइज करें रूट्स का। ठीक है, ऐसे। अब ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इसका ए बी सी रैशनल होगा और d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स कैसे होंगे? अगर ए बी सी इरैशनल होगा, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तब रूट्स कैसे होंगे? और इरैशनल कैसे आता है? कॉन्जुगेट मतलब प्लस माइनस। अगर ए बी सी रियल होगा, d नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ठीक है। ए वन बी और सी इंटीजर, तो रूट कैसा होगा? इंटीजर। ठीक है। अब ये कितना सिंपल सा है ना। अब देखो ये वाला सम देखना, इससे पूरा दिमाग ही खुल जाएगा। ये देखो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी हमारा क्या है? ऑड इंटीजर है। ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए, रूट्स आर रैशनल, बी, रूट्स आर इरैशनल, ठीक है। सी, रूट्स मे बी रैशनल और इरैशनल, रूट्स मे बी रैशनल और इरैशनल। और डी क्या रहेगा? रूट्स आर इंटीजर। ठीक है। अब यहां पे देखो हिंट क्या है? ऑड बोला है, ऑड इंटीजर। अब इंटीजर रैशनल भी होता है ना, है कि नहीं? ऑड इंटीजर बोल दिया मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि ए बी सी मेरा क्या है? रैशनल है कि नहीं? तो मतलब 2 केस बाकी है। कौन सा? ए बी सी रैशनल हो गया। 2 केसेस कौन से थे उसके? जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 2 केसेस थे ना, तो वही 2 केसेस के हिसाब से मुझे आंसर बताना है। अब क्या बोल रहे हो? सी। क्यों? अरे सॉल्व ही किधर किया तुमने? जस्ट बिकॉज मैंने एबीसी रैशनल बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया सी? ऐसे थोड़ी। लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना हम लोग को। देखो पहले तो सोच लेते कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो डी अपना परफेक्ट स्क्वायर है, हम लोग सोच लेते डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अजम्पशन है, ये अप्रोच लेके चल रहे कि डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो ये अप्रोच ले लिया। अगर ऐसा ही है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को कुछ स्क्वायर ही मिलेगा ना किसी का, तो वो बोल देती टी। समझा या नहीं समझा? डी परफेक्ट स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, 16 मिलेगा, 9 मिलेगा, कोई स्क्वायर मिलेगा। बराबर है। तो उसी चीज को, मेरे को नंबर तो पता नहीं, उसको मैंने क्या बोल दिया? टी स्क्वायर बोल दिया। और टी तुम्हारा क्या है? इंटीजर बोल दिया। टी बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। ठीक है। अब ऐसा है, अब इसको इधर लेके आओ, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। लिखो मत, पहले ये देख लो वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 4ac। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो? बी माइनस टी बी प्लस टी इक्वल्स टू 4ac। ठीक है, ये भी चलेगा। अब देखो b तुम्हारा क्या है? ऑड है ना, है कि नहीं? b तुम्हारा क्या है? ऑड है। तो ये यहां पे ऑड का भी स्क्वायर क्या होता है? ऑड होता है। ये तुम्हारा यहां पे क्या है? इवन है। क्यों? 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना। 4 तुम्हारा क्या है? इवन है। देखो 4 3 सा करो क्या होता है? 12, इवन बन गया। ठीक है। 4 5 सा करो कितना हो गया? 20, इवन बन गया। तो 4 यहां पे ये इवन यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a और c तो मेरे ऑड ही थे, लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे हुए? 4 से, जो कि इवन था। तो इसलिए ये क्या बन गया? इवन बन गया। ऑड माइनस इवन क्या होता है?
ऑड माइनस इवन, ये मैंने बताया भी था, ऑड माइनस एनीथिंग इज व्हाट, ऑड, ठीक है। तो मतलब टी भी मेरा क्या है, ऑड है। ये समझा ये नहीं समझा, क्लियर हुआ ये। अब यहां पे हम लोग ने रख दिया, मतलब बी और टी दोनों मेरे ऑड है, समझा ये। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ये समझ गया। अब देखो ऑड नंबर्स ना हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, 2m+1, तुम जितने ऑड नंबर्स है ना इससे ये फॉर्मूला से दिखा सकते हो। जैसे कि मैं m इक्वल्स टू 0 डालो इधर पे, 2 0 ज़ा 0, 0 + 1 1, तुम m इक्वल्स टू 1 डालो, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तुम m इक्वल्स टू 2 डालो, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, ऐसे तुम करते जाओ तो ये तुम्हें क्या देता जाएगा, ऑड नंबर देता जाएगा, समझा ये। तो यानी 2 × m इवन नंबर जनरेट हुआ, इवन नंबर में +1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ऑड, इसलिए क्या है 2m+1। तो मतलब मैं b बोल देता हूं, b = 2m+1, क्यों, क्योंकि ये ऑड था। और ये जो t है ना, मैं ये बोल सकता हूं 2n+1, क्योंकि ये भी क्या है, ऑड है। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या, जरा भी डाउट है। अब देखो क्या होने वाला है, b - t b + t था, b - t b + t = 4ac। तो यहां पे मैं क्या डालता हूं, 2m+1, हम लोग ने अभी बोला ना b क्या होगा, 2m+1, और हमारा t क्या होगा, 2n+1। तो यहां पे डाल दिया 2m+1 - 2n+1, समझा। यहां पे डालते हैं 2m+1 + 2n+1 = क्या है, 4ac। अब देखो इसको ओपन करो, 2m+1 - 2n - 1, समझा ये नहीं समझा, +1 - 1 कैंसिल, यहां पे कितना हो जाएगा, 2m + 2n + 2 = व्हाट, 4ac। यहां पे कॉमन क्या है, 2, इधर से कॉमन निकला है 2, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, इधर से भी क्या कॉमन निकलेगा, 2, तो अंदर क्या मिला, m - n, यहां पे 2 कॉमन, m + n + 1 = व्हाट, 4ac, 2 2 ज़ा 4, 4 4 कैंसिल, क्या है यहां पे, m - n m + n + 1 = व्हाट, ac। a और c ऑड है या इवन है, ऑड है, abc तो ऑड देना, ऑड इंटू ऑड क्या रहेगा, ऑड, ठीक है। अब इसका अलग अलग केसेस देखो, तो यहां पे क्या बने, ध्यान देना, m - n m + n + 1, m - n m + n + 1 = ac। अब केसेस देखते हैं हम लोग, देखो ऐसा लग रहा है ना क्या क्या चालू है इधर पे। अभी देखो इसका रिजल्ट मिलेगा, जो जितने लोगों ने सी बोला था ना उसका देखो रीजन क्या है, वो आंसर नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर है वो देखते हैं, ये ऑड है, ठीक है। ये सब हम लोग को क्या करके मिला है, b² - 4ac करके मिला है, जो कि मुझे क्या चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, ठीक है ना। तो ये वो करके मिला है। अब m - n m + n + 1, m को मैं ले लेता हूं ऑड, इसको भी मैं ले लेता हूं मैं ऑड। तो पहले क्या लेता हूं, m = ऑड, n = ऑड, ठीक है। तो यहां पे ऑड माइनस ऑड, ऑड बराबर है, यहां पे ऑड प्लस ऑड, ऑड, ऑड + 1 इवन। तो ऑड इंटू इवन इज व्हाट, इवन, लेकिन यहां पे ये कौन है, ऑड है ना, तो मतलब ये केस ट्रू हो रहा है क्या, समझा या नहीं समझा यहां पे क्या हुआ। देखो अगर तुम्हें नहीं समझा तो अभी वापस से ध्यान दो, तुम्हें तो पहले यहां पे b² - अभी मैंने बोला कि d परफेक्ट स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो b² - 4ac क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, t², b² ऑड था, 4ac इवन है, ऑड में से इवन गया तो मुझे ऑड ही मिलेगा, तो मतलब t भी मेरा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इधर तक किसी को कुछ डाउट है। अब इसको मैंने बस यहां पे लेके गया, ठीक है, और 4ac इधर आया, तो इससे मुझे क्या मिला, b - t b + t 4ac। b मेरा ऑड था तो मैंने 2m+1 बोल दिया, t मेरा ऑड है वहां पे 2n+1 बोल दिया। उसका रीजन तुमने देखा, 2m+1 बोलो 2n+1 बोलो, तुमने इसका रीजन देख लिया, ये ऑड ऑड, चलो ये हो गया। हम लोग आगे गए, हम लोग ने यहां पे वैल्यूज रख दी 2m+1 और इसको पूरी तरह सॉल्व किया, तो यहां पे क्या मिला, m - n m + n + 1 = व्हाट, ac। समझा या नहीं समझा।
अब तुम वहां पे देखो, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर ना, ये तुम्हारा AC क्या रहना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए ना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनना चाहिए, स्क्वायर। अब यहां पे आगे जाते, इसको जब तुम सॉल्व करते हो, यहां पे तुमने इसको क्या अज्यूम किया है, ऑड, इसको भी क्या अज्यूम किया है, ऑड, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड, ऑड प्लस 1 कितना आएगा, इवन। तो यहां पे मेरा क्या मिला, इवन, यहां पे मुझे क्या मिला, ऑड, और यहां पे तुम्हारा क्या क्या रहना चाहिए था, ऑड, बट तुमको क्या मिल रहा है, इवन। तो ये केस तो गया, तुम्हारे सारे नंबर्स ऑड है लेकिन स्क्वायर भी ऑड आना चाहिए था ना, तो फिर यहां पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना तुम्हें। जब तुमने m को ऑड लिया, n को इवन लिया, सॉरी m को ऑड लिया, n को ऑड लिया, तुम्हें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। और a और c है क्या, ऑड है ना, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड, तुमको मिला इवन और रखा उधर क्या है, ऑड, दोनों मैच हुए क्या, नहीं, तो वो गया। नेक्स्ट इवन इवन ले लो, n इक्वल्स टू इवन एंड m इक्वल्स टू व्हाट, इवन। अब इधर इवन रखा, इवन, इवन माइनस इवन, इवन, समझा, इवन प्लस 1 क्या होएगा, ऑड, ठीक है, इवन प्लस ऑड क्या रहेगा, ऑड, समझा या नहीं समझा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, बहुत सारी चीजें एक साथ जा रही है क्या, हाँ, 5 माइनस 3 2, सॉरी 7 माइनस 5, 7 माइनस 3, हाँ करेक्ट है, ये मेरा मिस्टेक है, यहां पे क्या आएगा, इवन आएगा। तो इधर पे मुझे इवन आया, इधर ध्यान दो, इधर मुझे इवन आया, इधर मुझे क्या आया, ऑड था, ऑड प्लस 1 क्या होएगा, इवन, तो ऑड प्लस इवन, इधर पे क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन से, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, बट AC मेरा क्या है, ऑड है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल नहीं है ना, मतलब ये केस तो चल रहा नहीं है। केस टू देखो, दोनों को हम लोग क्या लेंगे, ऑड ऑड हो गया, अभी क्या लेंगे, इवन, m भी मेरा इवन, n भी मेरा इवन, समझा। अब वहां पे रखते, इवन माइनस इवन क्या मिलेगा, इवन, मल्टीप्लाइड बाय, इधर पे इवन प्लस 1, व्हाट इज इवन प्लस 1, ऑड, ऑड प्लस इवन यहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इवन। तो देखो इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपना आंसर क्या आने वाला है, इवन ही आने वाला है ना, लेकिन AC हमारा क्या है, ऑड, तो ये दोनों मैच हुआ नहीं। अब एक केस और बाकी है, क्या, एक ऑड एक इवन, तो m को ले लू ऑड, n को ले लू इवन, चलेगा ये, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर दें, m माइनस n, तो मतलब ऑड माइनस इवन क्या होएगा, बोलो, ऑड होएगा, समझाइए। अब m प्लस n प्लस 1, अब m क्या है अपना, ऑड है ना, अब मुझे बताओ ऑड प्लस 1 क्या होएगा, इवन, ठीक है, और प्लस हम लोग का यहां पे क्या है, इवन, इवन प्लस इवन, इवन, तो मतलब ऑड इंटू इवन क्या मिलेगा, इवन, लेकिन AC हमारा क्या है, ऑड, तो ये भी मैच हुआ नहीं। तो बेसिकली मैं तुमको कौन सा पॉइंट प्रूव करने का ट्राई कर रहा था, ऑड के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, समझे। अगर ABC तुम्हारा ऑड है तो तुम्हारा कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, समझे ये, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, इरैशनल। देखो m का तुमने सारे केसेस ले लिए, ऑड ऑड इवन ऑड इवन इवन, तुम्हारा AC क्या था, ऑड था, लेकिन तुमने जब यहां पे सारे केसेस लिए तुम्हें कभी भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर मिला क्या, नहीं, तुम्हें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिला, इवन। तो जब भी ऑड नंबर्स बोल दिया, ABC अगर ऑड नंबर्स बोल दिया, कभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा नहीं, मतलब ABC मेरे रैशनल नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कभी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, इरैशनल। तो ये ऑड का प्रॉपर्टी है क्या, कि वो इसमें क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है, नहीं बना सकता है, बस वो प्रूव करने का था, समझाइए। अगर ये तुम्हें पता रहे तो इतना तुम्हें ध्यान भी देने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें ऑड का ये प्रॉपर्टी पता है, ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिमाग में रहेगा, हाँ ये तो ऑड है ना, तो ऑड कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इरैशनल। तो तुम्हें ये अगर समझो पूरा लिखना है लिख सकते हो, वरना तुम्हें ऐसे ही लर्न रखना है तो ऊपर नोट करके लिखना कि ऑड नंबर्स कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ये सॉल्यूशन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन इधर पे एकदम बड़ा सा नोट करके लिखना, ऑड नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नहीं, ABC ऑड बोल दिया तो उधर ही खत्म, आंसर इरैशनल है।
समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac तेरा क्या आया 16 आया, ठीक है। तो मैं इसको 4 स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ, t इक्वल्स टू 4। मैं बोल रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 4 का स्क्वायर है, 16 ना, ये 16 है। अगर समझ तेरे को यही लेना है, इसको तूने t ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना। तो ये कैसे बना है? t का स्क्वायर करके बना है ना। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही याद रख, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? टी स्क्वायर, किसी का स्क्वायर होगा तो किसका स्क्वायर है? t का स्क्वायर है। जैसे कि 16 आया तो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो वहां पे t ले लो 9 को। देखो सॉल्यूशन लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो एटलीस्ट पॉइंट एकदम बोल्ड में लिखना। ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ चालू करेंगे। चलो इधर देखो, अभी देखो ग्राफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कोएफिशिएंट a पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ax स्क्वायर bx प्लस c दिया होगा, अगर ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमारे ग्राफ का शेप कैसा रहेगा? u। अगर a लेस देन 0 रहेगा तो ग्राफ का शेप कैसा रहेगा? उल्टा u, है कि नहीं? स्मॉल n, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तब क्या रहेगा? u, और लेस देन 0 रहेगा तो n, स्मॉल n, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2n माइनस डी अपॉन 4a। वर्टेक्स मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये होगा वर्टेक्स, ये होगा वर्टेक्स, समझे? तो वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। अब इसका एक ग्राफ देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए पहले ये लिख लेना, ये जो शेप्स देख रहे हो ना तुम, u, स्मॉल n, ये सब तुम देखोगे और डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन में आएगा, पैराबोला है ये, ठीक है। पैराबोला का तुमने इसमें साइंस में देखा था, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स थे, वो तुम लोग लाइन मारते रहते थे, एक पॉइंट पे फोकस पे आके इंटरसेक्ट कट करता था, है कि नहीं? उसका शेप कैसा था? सी था ना। तो अब पैराबोला में बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे कि एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक ऐसे 4 शेप्स होते हैं, सी, उल्टा सी, यू और स्मॉल n। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 ही शेप में आएगा, कौन सा? या तो u रहेगा या तो स्मॉल n रहेगा। ये जो बाकी के शेप्स हैं, सी और उल्टा सी, ये सब तुम लोग कोनिक सेक्शन में देखोगे, वहां पे पैराबोला करके है, वहां पे और ज्यादा डिटेल में देखोगे कि वर्टेक्स ये। अब मैंने तो डायरेक्टली बोल दिया इसका वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। अब ये वर्टेक्स कैसे ही याद है ये भी पढ़ोगे, अभी के लिए लर्न करके रखो, चाहिए तो इसको लास्ट में प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन अभी शुरुआत में इसको लर्न करके रखो। तो वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन 2n माइनस डी अपॉन 4a। यहां पे एक पॉइंट के लिए सिर्फ जगह छोड़ना, ठीक है। ये लिख लिया सबने। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है। a कितना है बताओ? 1, b कितना बताओ? 1, c कितना है बताओ? -12, ठीक है। तो पहले तो इज a ग्रेटर देन 0? यस। शेप क्या रहेगा? u। चलो ये क्लियर है। वर्टेक्स ढूंढते, वर्टेक्स हमारा क्या है? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। b कितना है? 1, माइनस 1 अपॉन व्हाट इज a? तो 2 इंटू 1 2। व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे 4 रहेगा ना, क्योंकि a तो 1 है। अपना b स्क्वायर कितना होगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे करता हूं मैं माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a, 4 1 जा 4, c कितना है? -12, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 48, और नीचे क्या रहेगा? 4, 48 प्लस 1 कितना हो गया? -1/2 कॉमा माइनस 49/4। समझा? ये क्लियर हुआ? वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ये सब क्लियर हो गया ना। अब इसका शेप तुम्हें पता ही है, ड्रॉ करें। मेरे को पता वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। दोनों नेगेटिव ना, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड।
यू हैव टू कन्वर्ट इन, नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेट से कर सकते हो। यहां पे स्कूल जैसे प्रिसिशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस शेप बनाना है, ठीक है। अब -1/2, x कितना है हमारा -1/2। मैं यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट एकदम यहां पे लेता हूं, ये यहां पे गया, ये यहां पे और यहां पे। -1/2, x पे -1/2, इधर 0 लेते हैं, इधर पे -1/2 लेते हैं, ठीक है। -49/4 कितना होएगा, 12 पॉइंट समथिंग ना, -12 पॉइंट, यानी y पे भी किधर पे, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको लेते हैं -49/4, 12 पॉइंट समथिंग है ना। अब इसका पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे को इधर पे, तो मतलब ये हमारा वर्टेक्स है ना, ऐसे ही कर देते। शेप क्या है, u, तो चलो शेप बनाते हैं। अभी ये यहाँ पे गया। अब एक क्वेश्चन है, जो तीसरा पॉइंट मैंने छोड़ा है ना, वो अभी आने वाला है। देखो ये शेप ऐसे जाएगा, ऐसे जाने वाला है, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा ना, यहाँ पे y पे कट करने वाला है ना, बट कहाँ पे कट करेगा वो मैं कैसे पता करूँ, ठीक है। तुमने ऐसे शेप चालू तो कर दिया, बट यहाँ पे कट किधर करेगा ये भी तो पता रहना चाहिए। वर्टेक्स, ये जो पॉइंट मिला, इसके नीचे से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, क्या होने वाला है, करेक्ट है। अब वो कैसे ढूंढते, लास्ट टाइम मैंने फंक्शन बताया था, f ऑफ x इक्वल्स टू करके तुमने इक्वेशन लिखा है ना, क्या लिखा है, x² + x -12। और मैंने तुमको उस टाइम ये भी बोला था, ये f ऑफ x को तुम कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू, ठीक है। तो फंक्शन में f ऑफ x की जगह पे क्या यूज कर सकते हो तुम, y इक्वल टू, तो x² + x -12, समझाइए। तो अब मुझे ये बताओ, जब भी कोई लाइन y पे कट करता है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो अब मुझे पता करना है y पे कहां पे कट किया, तो दोनों x को क्या कर दूंगा 0, y कितना आएगा -12, तो कहां पे, इसके ऊपर रहेगा ना, जस्ट ऊपर रहेगा ना। तो अब जब हम लोग ये बनाएंगे, ये यहां पे आया, इसको हम लोग करेंगे, ये गया और ये गया हम लोग का, समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो ये तुमको जो पॉइंट मिला है, ये C वाला पॉइंट मिला है, और C वाला पॉइंट क्या है, 0, -12, क्लियर हुआ, समझे ना। तो शेप कैसे बनाते, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, वर्ड यहां पे फॉर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा तुम्हारा, 0, C। तो y कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 0, C, समझे। हाँ, x = 0। तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लो खुद को कि फंक्शन f ऑफ x को तुम y लिख सकते हो, ठीक है। अब y लिख सकते हैं, तो मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तुम चाहो तो यहाँ पे खुद को एक्सप्लेन कर लो, चाहिए तो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर लो, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ऐसे करके लिख सकते हो। अब ये ड्रॉ कर लेना, वर्टेक्स यहाँ पे हमारा ये रहा वर्टेक्स, और वर्टेक्स हमारा है -1/2, -49/4। नहीं, क्योंकि ये कैसे इन्फिनिटी से चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे और अगर तुम्हें पता भी करना है ना, कर सकते हो। x पे किधर कट करना है ना, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये मैंने y = लिखा था ना, है कि नहीं, y = x पे y क्या रहता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, x² + x -12 क्या हो गया, 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12, लेकिन ऐड करने पे +4, कौन सा होगा, x + 4 x -3 = 0। देयरफॉर x = -4 और x = what, 3। तो मतलब यहां पे कहां पे कट किया उसने, 3, 0, और यहां पे कहां पे कट किया है, सॉरी, -4, 0,
समझे ये? तो अब चलो तुमने ये चालू ही कर दिया तो ये भी बता देता हूं। एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है ना ग्राफ, वो बताता है उसके रूट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट करेगा वो उसका क्या रहेगा, रूट्स रहेगा। अब तुम देखो ये वाले इक्वेशन के लिए कितने जगह पे इसने कट किया एक्स एक्सिस को, 2 जगह पे, और दोनों जो जगह है डिस्टिंक्ट है ना, तो इसका मतलब जब इसका ग्राफ से ही तुम बता सकते हो इसका डी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज रूट्स आर व्हाट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझा ही नहीं समझा? तो अब चाहिए तो इसके नीचे एक और पॉइंट लिखना, एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट करेगा ग्राफ वो उसका क्या रहेगा, रूट्स रहेगा। समझे या नहीं समझे? तो अब यहां पे 2 जगह पे कट कर रहा है तो मतलब कितने रूट्स हैं, 2। हाँ, रूट्स इक्वल हुए तो एक ही पॉइंट को टच करके जाएगा, वो देखेंगे हम लोग अभी। यानी ये देखो, अगर रूट्स इक्वल रहेंगे ना, समझो तुम्हारा दोनों कितना आया रहता, -4 आया होता, और शेप तुमको मालूम है यू ही बन रहा है, तो ऐसे होता, इधर पे -4 ऐसे जा रहा हो, जस्ट टच करके जाएगा। तो यहाँ पे कितने रूट्स है, एक्स एक्सिस पे किधर पे टच किया, एक ही जगह पे, तो रूट्स कितने, 2 है, लेकिन दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वर्टेक्स क्या बोल रहे हो? ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल है, मैंने अज्यूम किया है, यानी इसका क्वेश्चन था कि अगर रूट्स इक्वल रहेंगे तब क्या होगा। तो रूट्स अगर इक्वल होंगे, समझो मेरे रूट्स दोनों -4 ही है, तो मेरा शेप कैसा रहेगा, ऐसा यू रहेगा, और मेरा जो ग्राफ है वो कहाँ पे कट कर रहा होगा, एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा होगा। तो इसका मतलब रूट्स कितने, 2, दोनों कितने, -4 है, बट रूट्स आर व्हाट, इक्वल। यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर तुम्हें ये समझ गया, अब मुझे बताओ अगर कट ही नहीं कर रहा रहेगा तब क्या होगा। तो मतलब इमेजिन में कहीं भी एक्स एक्सिस को टच होगा क्या, नहीं। यू भी बन रहा होगा तो एक्स के ऊपर बन रहा होगा, और अगर स्मॉल एन भी बन रहा होगा तो एक्स के नीचे बन रहा होगा, कहीं पे टच करेगा नहीं। ये तुमने बनाया, ये एक्सप्लेन करूंगा, ये तो इसका डाउट है इसलिए बताया ये, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये बन गया ना तुम्हारा, आगे जाएं। अब चलो एक तुम बनाना, जो क्वेश्चन है वो ये है, f of x इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तुम्हें ड्रॉ करना है, f of x इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। f of x पहले सॉल्व करोगे ना, माइनस ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही है ना। a का वैल्यू कितना है, -1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। a मुझे बताओ ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो शेप क्या रहेगा, n। तुम्हें अभी क्या निकालना है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, -b/2a एंड -d/4a। -b/2a, तो ये कितना हो गया, 1/2, और -d मीन्स व्हाट, -3/4, b स्क्वायर -4 -1, हाँ, माइनस, वो तो पहले से ही -d है तो प्लस होना चाहिए ना, +3/4 आया होगा ना, b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर -4ac, 1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 -4 इज व्हाट, -3, बट इधर पे पहले से माइनस है तो कितना होगा, +3, नीचे क्या रहेगा, 4। a माइनस है, हाँ तो वही तो मैं अभी बोल रहा था, a माइनस है, -3/4। क्या एकदम चढ़ी गए सबके एक साथ, बाप रे, अकेले आदमी को एकदम छोड़े ही नहीं। तो कितना आया, 1/2 का हुआ -3/4, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। लेकिन तुम्हें एक बार ये भी पता करना पड़ेगा ना, y कोऑर्डिनेट पे किधर कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, -1। ये देखो
वर्टेक्स तुमने बनाया है 1/2, इधर पे लेता हूं मैं x एक्सिस 1/2 माइनस 3/4, तो इधर पे लेता हूं माइनस 3/4, तो ये पॉइंट इधर पे कहीं पे है, समझे ये? तो ये पॉइंट यहां पे कहीं पे, तो मतलब जो शेप का टिप है वो यहां से पास हो रहा है, तो ये इधर से पास होगा, समझे? है कि नहीं? वर्टेक्स तुमने पता किया ना, वर्टेक्स टिप होता है ना, समझे? तो ये तुम्हारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है 1/2 कॉमा माइनस 3/4, और y एक्सिस पे किधर कट कर रहा है बताओ, -1, तो ये कितना होगा 0 कॉमा -1, समझे या नहीं समझे? अब कुछ स्टूडेंट्स ने कैसे इसके ऊपर से बनाया, अरे लेकिन वर्टेक्स तो इधर है, वर्टेक्स से ही जाएगा ना, जो एकदम टिप वाला पॉइंट रहेगा वो वहां से जाने वाला है। चलो ये कर लो, एक और देता हूं, जब तक ग्राफ करेक्ट नहीं करोगे तब तक मजा तुम्हें आएगा नहीं, वरना तुम्हें तब जाके मालूम पड़ेगा ग्राफ से कितना इजी है। तुम देखो कितना d² निकालते थे, तुम ग्राफ से डायरेक्टली बता सकते हो d क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या चल रहा है। तुम मुझे बताओ यहां पे अगर मैं d निकालने गया क्या रहेगा, नेगेटिव, लेस देन 0 ना, क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, अगर x एक्सिस को कट करता तभी जाके मेरे को रूट्स मिलते, ये कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रूट्स है क्या, नहीं, मतलब क्या है, इमेजिनरी। जो लोग का रॉन्ग आया ये वाला करेक्ट करने का ट्राई करना, f ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 10x प्लस 16, y पे कहां पे कट कर रहे हैं वो पता करना है, वो हम लोग ने देखा ना, y पे कहां पे कट कर रहे हैं, उसके लिए क्या रहता है 0, c, तो y कोऑर्डिनेट पे कहां पे कट कर रहे हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा, 0, 16, थर्ड वाला पॉइंट। देखो इधर ध्यान दो बच्चा पार्टी, इधर ध्यान दो, इधर क्या है फाई, इधर फाई, मैं इधर वाला पॉइंट ले लेता हूं, बाकी प्लॉट नहीं कर रहा, ये हो गया 5, -9, ये कितना आया 16, मैं इधर पे कोई पॉइंट ले लेता हूं 16, ये आया है 16, तो मतलब अब जब ये कर्व बनेगा यहां से चालू होगा, ये वर्टेक्स है, इसको टच करेगा और यहां से बढ़ेगा, समझा ये? तो मुझसे अच्छा डायग्राम बनाना, तो ऐसे रहेगा, क्लियर हुआ ना? एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रहे हैं, 2, तो मतलब रूट्स कितने, 2, और कौन से रूट्स है, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 16, ऐड करने पे -10, कौन सा है 2 और 8, तो यहां पे कितना होगा 2, यहां पे क्या होगा 8। अब तुम नोटिस करो यहां पे जो वर्टेक्स बना है, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है व्हाट इज 2 + 8, 10 डिवाइड बाई 2 क्या होएगा 5, मतलब दोनों रूट्स का क्या लिया है, दोनों रूट्स का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब बेसिकली इधर पे जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, मिड पॉइंट ना, उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, उसका मिड पॉइंट दोनों रूट्स का, ठीक है ये, तो ये क्या हो गया 2 + 8 डिवाइड बाई 2, तो इसे लिख सकते हो फॉर्मूला के, लेकिन अभी समझो, अभी इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सिर्फ ग्राफ देंगे, अब तुमको जो जो दिख रहा है ग्राफ में उसके हिसाब से तुम्हें सब निकालते रहना है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ये समझा, क्लियर हुआ ना? तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये ड्रॉ कर दिया ना सबने, किधर वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, b कितना है -10, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इसलिए जब इक्वेशन देखो बहुत सारी चीजें तो ग्राफ से इजी हो जाएंगी, जैसे कि एक सम है, अभी एक सम करोगे तब तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा कि ग्राफ ज्यादा बेटर वे है कंपेयर टू तुम्हारा नेचुरल मेथड, यानी सॉल्व करते रहोगे b² - 4ac से करोगे तो। अभी ये तो इजी वाला था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस चालू है, अब इसका एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का, वो देखते हैं, आगे जाऊं मैं, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा तुम लोग, ये आ रहा है तो देखते हैं। क्या क्या 39 आ रहा है, हाँ ये 39 कैसे हो सकता है, b² क्या है, -10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 16, 16 4 से कितना होता है 64, 100 - 64 कितना होता है 36,
36 डिवाइड बाय 4 ना, कितना होएगा 9, और साइन क्या रहेगा माइनस। 13 किधर से आ रहा है, तो ये लिख लेते हैं ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स कैसे देखा हम लोग ने, अगर d ग्रेटर देन 0 है, ये x एक्सेस है, तो दो जगह पे कट करेगा, या तो ऐसे कट करेगा या तो स्मॉल है, ठीक है। तो यानी दो जगह पे कहां पे कट करने वाला है, x एक्सेस पे। d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो, क्योंकि रूट्स कितने रहते हैं, 2। अगर d इक्वल टू 0 है तब ये कैसे जाएगा, एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा, ठीक है। सेम यहां पे अब ये ग्राफ दिया है, तुम लोग A B C D के बारे में कमेंट करो कि कैसा रहेगा, ठीक है। तो पहले तो बताओ यहाँ पे रूट्स कितने, 2। तो जो रूट्स है कैसे, रियल और डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलो ये समझा ही नहीं समझा, x पे दो जगह पे कट किया, ठीक। आगे और क्या बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, शाबाश, a is what लेस देन 0, a is लेस देन 0। चलो शेप ऐसा है ना, a लेस देन 0 हो गया। आगे c क्या था, c पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस पे कहां पे, यहां पे कट कर रहा है ना, ऊपर के साइड कट कर रहा है, तो c मेरा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो c इज व्हाट ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। दो रूट्स है रियल और डिस्टिंक्ट, तो मतलब d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 ना। अब जो ये वर्टेक्स है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट में x और y दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो मेरे को बता सकते हो b क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ। अब चलो देख लेते ना, यहां पे देखते हैं, -b/2a है कि नहीं। इसका वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, और यहां पे -d/4a। इसका तो मेरे को चेक नहीं करना है, तो इसको तो जाने ही दो। अब यहां पे -b/2a ये पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अब a तुमको मालूम है, a तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब इधर पे क्या है, नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या होने वाला है, कैंसल होने वाला है ना, है कि नहीं। अगर समझो तुम्हारा b भी अगर नेगेटिव होता, तो नेगेटिव नेगेटिव इधर पे ऊपर क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता, और a तुम्हारा नेगेटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते क्या हम लोग, नहीं। समझा या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट माइनस है, ठीक है, वो -b नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट माइनस है, ठीक है। तो अगर मेरा b भी नेगेटिव होता, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता, पॉजिटिव, और a हम लोग ने पता किया, a हम लोग का क्या है, नेगेटिव, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करता क्या, नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, b को पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर b पॉजिटिव है तो फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट क्या है, नेगेटिव, और नीचे a नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इसका मतलब b मेरा क्या है, पॉजिटिव, तो b इज ग्रेटर देन 0। समझा या नहीं समझा। अगर इसमें डाउट है तो बोलो, मैं एक और बार बताता हूं कैसे b पॉजिटिव है, समझा या नहीं समझा, नहीं समझा। देखो फॉर्मूला में क्या है, मेरे को फॉर्मूला बताओ, वर्टेक्स का क्या होता है, -b/2a, और इधर आगे होता है, ठीक है। तो इसको तो जाने ही देते, आगे वाले को तो जान दो, -b/2a। तुम मुझे बताओ a तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, तो इधर पे मैं नेगेटिव a बोल दूंगा, ठीक है, चलेगा ये। अब देखो इसको जब सॉल्व किया ना, तब जाके तुमको वर्टेक्स मिला, ये मानते हो, तुमने ये मान लिया, बहुत सही है। तुमने एक बार ये मान लिया, और तुमने ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मतलब जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना, तो तुमको पॉजिटिव मिलता है कि नहीं। तो मतलब देखो ये फॉर्मूला में माइनस है, पहले से फॉर्मूला में माइनस है, ये भी मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो। तो देखो ये दोनों जब कैंसिल हुए तभी जाके हुआ, तभी जाके यहाँ पे प्लॉट किया ना। अब मेरा क्वेश्चन, ये देखो ये जो b है इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो अगर b को मैंने नेगेटिव बोला तो ये क्या होता, साइन का नेगेटिव पहले से, और b नेगेटिव है, और नीचे क्या होता 2, यहां पे 2 माइनस है, तो इधर पे 1 2 कैंसल, लेकिन b तो नेगेटिव मिलता ना फिर। लेकिन फिर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते क्या, नहीं, ठीक है, तुम्हारा क्वाड्रेंट चेंज हो जाता, ठीक है, या तो सेकंड होता या तो थर्ड होता, डिपेंडिंग क्या है। अब
तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर जब b पॉजिटिव होता, अगर b मेरा पॉजिटिव होता, फॉर्मूला का नेगेटिव इधर है, 2 इंटू ए का नेगेटिव इधर है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। समझा या नहीं समझा? बताओ इस दर पे देख के मुझे बता सकते हो कौन बड़ा है? अल्फा, अगर मैं इधर पे दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, अगर तुम इसको बीटा ले रहे हो, अगर तुम इसको अल्फा ले रहे हो, इधर से इधर तक का डिस्टेंस बड़ा है ना, तो बीटा क्या रहेगा, ग्रेटर देन अल्फा, ए इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, सी इज लेस देन 0, सी इज लेस देन 0, देन व्हाट इज बी? समझा ही नहीं समझा? मैंने इधर ये तीन चीजें हो चुकी हैं, तीन नहीं, हाँ 3 चीजें हो चुकी हैं। कैसे है वो समझा ना? शेप यू है इसलिए ए ग्रेटर देन 0, सी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे किधर कर रहा है, नीचे के साइड, तो सी नेगेटिव हो गया। डी ग्रेटर देन 0 क्योंकि यहाँ पे रूट्स कितने, 2, तो बटा वैसे डी मेरा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब बचा सिर्फ बी, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, बी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। माइनस बी अपॉन क्या है, 2a, a पॉजिटिव है तो माइनस बी अपॉन 2, तो b को क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर b नेगेटिव हो गया तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो b अपना क्या है, पॉजिटिव। समझे? अभी फटफट समझ रहे हैं ना कैसे करना है? एक और ये लिख लो, देखो किसी को रीजन लिखना है ना, 2 जगह पे कट किया है इसलिए d इज ग्रेटर देन 0, ये सब लिख लो, अभी आ रहा है। अगर तुम्हारा ऐसे तुम जल्दी भूलते हो तो एटलीस्ट लिख लो। चलो अभी ये कर दे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये 12th का है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए देख लेंगे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर ये काम आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि आगे जाके तुम्हें पढ़ना ही है। उस टाइम पे अगर समझो 12th का तुमने किया, उसके बाद मैं बोलूंगा चलो क्वाड्रेटिक का ये चीज बाकी है, तुम इंटरेस्ट दिखाओगे क्या? नहीं, तुम अभी नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो अभी जब तक चल रहे तब तक कर लेते हैं, और अभी छुट्टी भी चल रही तो कर ही लेते हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक तो कर ही लेते हैं। सबसे बेस्ट तो वही है। चलो देख लो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसके 2 कंडीशंस कैसे कैसे देखो। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मीनिंग तुम्हें पता है, नहीं पता है, अच्छी बात। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मीनिंग अगर तुमने किसी भी क्वाड्रेटिक या तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाया, बिना पेन उठाए उसका पूरा ग्राफ बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। एकदम बच्चे वाला लैंग्वेज है ये, ठीक है। जब इसको सॉल्व करने आओगे कंटिन्यूटी का, पागल हो जाओगे, तो अभी बच्चे वाले से खुश रहो। मतलब क्या, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, यानी जैसे x³ + 3x² + 4x, कुछ भी, अगर तुम उसको प्लॉट करने जाओगे विदाउट पेन उठाए पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। एकदम मतलब एकदम प्रॉपर, ऐसे नहीं कि तुम बना रहे हो, ब्रेक हुआ फिर आगे बढ़ा, समझा ना। अब तुम्हारे दिन, अभी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यार ब्रेक का मतलब क्या होता है, इधर ब्रेक मतलब वो नहीं कि हम लोग ब्रेक लेते हैं, वो नहीं। यहां का ब्रेक क्या है, मतलब अगर वो मैंने पॉइंट उस इक्वेशन में डाला ना, मेरे को इंफिनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इंफिनिटी। तो अरे क्या तेरे को मालूम है क्या, तू बताएगा? नहीं तू बता। देखो यहां पे ध्यान दो, कंटिन्यूअस मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया, x³ + x² समथिंग कुछ भी हो, अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं तो पूरा ग्राफ एकदम बिना पेन उठाए बन जाए, ठीक है, सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाए। डिसकंटिन्यूअस मतलब अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दिया है, समझो x + 2 x - 1, अब तुम यहां पे नोटिस करो, अगर मैं इधर पे x = 1 डालूंगा, मुझे क्या मिलेगा, इंफिनिटी। 1 + 2 कितना मिलेगा, 3, और नीचे क्या बनेगा, 0। व्हाट इज 3/0, इंफिनिटी। मतलब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, समझो पॉइंट इधर है, इधर पे ड्रॉ करूंगा तो 1 के ऊपर बना पाऊंगा क्या, नहीं, फिर मैं उसके आगे से बढ़ूंगा, यानी 2 से बनाऊंगा। जैसे ही 1 पे आऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है, और उसके आगे से बनना चालू होगा। तो जब ऐसा इक्वेशन रहता है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। समझा अभी, क्लियर हुआ ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब बिना पेन उठाए पूरा बना दो, और डिसकंटिन्यूअस मतलब ड्रॉ कर रहे हो, उसके बीच में तुम्हें इंफिनिटी मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही इंफिनिटी हिट हो गया तो वहां पे ड्रॉ करोगे, नहीं, उसके आगे वाले पॉइंट से मिल रहे हैं, हाँ, तो वहां से लाइन वापस से चालू होगा। क्लियर हुआ ना।
तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा क्या रहते हैं, कंटिन्यूस ही रहते हैं। तो ये तो दिमाग में रख लो, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे रहेंगे, कंटिन्यूस ही रहेंगे। अब अगर इस फंक्शन में एक पॉलिनोमियल अगर तुम्हें फंक्शन दिया है और तुमको दो रूट्स मिले, समझो एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ, तो तुम्हें इसके दो रूट्स मिले, कौन से मिले, अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ अल्फा डालूं इंटू एफ ऑफ बीटा करूं और ये मुझे क्या मिले, लेस देन जीरो, मतलब क्या, नेगेटिव मिले, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, या तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है कि नहीं। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, एक पॉजिटिव रहे और एक क्या रहे, नेगेटिव रहे, समझा। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो हमारा ग्राफ ये दोनों के पॉइंट्स के बीच में से एटलीस्ट एक बार पास होएगा। मतलब अगर समझो यहां पे तुम्हारा बीटा है, यहां पे तुम्हारा अल्फा है, ये इधर पे पॉजिटिव है, ये यहां पे नेगेटिव है, तो हमारा जो ग्राफ है एटलीस्ट एक बार ये दोनों पॉइंट के बीच में से क्या होएगा, कट करके जाएगा, एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, एक बार। उससे ज्यादा हो सकता है, हो सकता है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज मत होना। एटलीस्ट मतलब पापा का पैसा जैसा रहता है, ठीक है, मांगो 500 रुपया मिलेगा 1000 चलेगा ना। और एटमोस्ट मतलब पापा के थप्पड़ जैसा, मारने वाले 5 पड़ा 2 तो भी खुश हो ना। तो फर्क समझा ना। तो एटलीस्ट एक बार, तो मतलब अगर एक और बार ये जाना चाहे, ये देखो यहां पे, ये देखो, ये क्या बोल रहे हो, एक्सपीरियंस, 2 बार भी जाना चाहे तो जा सकता है, 3 बार भी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन कम से कम कितनी बार जाएगा, एक बार। कम से कम एक बार तो ये दोनों के बीच में से पास होगा। तो मिनिमम ये दोनों के बीच में एक बार कट हो गया जा रहा है, तो मिनिमम क्या रहेगा, एक रूट तो रहेगा ना दोनों के बीच में। समझा या नहीं समझा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये एकदम ऊपर से मैंने बताया, ये एकदम डिटेल में भी होगा, लेकिन वो 12th में होगा। लेकिन अभी तुम्हें समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ, समझे ना। तो ये लिख लेना, और ये हमेशा एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है पूरे मैथ्स में। अभी तक तुम जितना सीखोगे सब जगह पे, तो ये तुम्हें लर्न रखना ही है। ब्रेक मतलब ये देख, कौन बोल रहे है, तू पढ़ेगा क्या, नहीं तू पढ़ा लेना। यहाँ पे x+1 है, इधर x-1 है। अब यहाँ पे समझो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अगर मैं समझ x = 1 डाल रहा हूं, इधर पे 1 पुट कर दूंगा, बराबर है। ऊपर 1+1 कितना होगा, 2, नीचे 1 - 1 कितना होगा, 0। व्हाट इज 2/0? हाँ, ऐसा धोपेगा, गर्लफ्रेंड तेरी थी, बोला तू कैसे, क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो 2/0 क्या रहेगा, इन्फिनिटी। मतलब जब तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे ना, इधर पे 1 है, तो जब तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे तब इन्फिनिटी की जगह पे ड्रॉ करोगे क्या, नहीं। समझो आगे 2 है और 2 पे मेरे को वैल्यू मिल रहा है ना, 2+1 क्या है, 3, और 2 - 1 क्या है, 1। तो मतलब जब 2 है तब मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन 1 की जगह पे ड्रॉ कर सकता हूं क्या, नहीं। इधर देखो, a × c < 0 है। कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a b c रियल नंबर है। तो कौन सा कंडीशन, जब a × c क्या रहेगा, <0। जब a × c <0 रहेंगे, तो पहले तो ये बताओ रूट्स कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, कैसे, 4 तो बोल लो मत, 1 स्क्वायर है वो, 4 कैसे बन सकता है, 2 है ना, पावर 2 है तो 2 ही रूट्स है। कितने रूट्स रहेंगे, 2। कैसे डिसाइड किया तुमने, अरे ये कंडीशन है, a × c < 0। कैसे, d is what, b² - 4ac, b² - ac अगर <0 है, तो मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो यानी 4 × -ac, नेगेटिव पॉजिटिव, तो b² + 4ac बन जाएगा ना। तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, <0। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने रूट्स रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे। इसका शेप कैसा रहेगा, या तो u रहेगा या तो एंड रहेगा, लेकिन 2 बार कहां पे कट करेगा, x एक्सेस पे। अब समझा, क्लियर हुआ ना कैसे था। तो यहां पे तुमको ऐसे कंडीशन दिया जाएगा, तुमको बताना है फिर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां पे ये नेगेटिव है ना, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। अगर एक नेगेटिव है तो मैं ऐसे आएगा,
तो मतलब ये अगर नेगेटिव आया तो इन दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो एक रूट नेगेटिव में बैठा है, एक रूट कहाँ पे बैठा है, पॉजिटिव में। डी पॉजिटिव रहा, हाँ डी अभी ग्रेटर देन 0 है, हाँ ए नेगेटिव लेते तो शेप ऐसा है, हाँ फिर अच्छा यही था, हाँ एक ये शेप है सर। चलो एक और, सांस लेते रहो, जब कोई सांस ले रहा है तभी छोड़ना मत कोई। 4a प्लस 2b प्लस c, अब ये देखो जो लोग ने कोएफिशिएंट्स का याद है, पैटर्न हम लोग ने ऑब्जर्व किया था ना, उसी के ऊपर है ये। 4a प्लस 2b प्लस c, a माइनस b प्लस c कितना है, लेस देन 0। a एक्स स्क्वायर b एक्स प्लस c इक्वल टू 0 है। बताओ, तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो लोग को तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो तुम्हें नहीं आएगा, लेकिन जो पहले से हैं तुम लोग को तो याद है, ऑब्जर्वेशन करके किया था, तो बताओ यहां पे अगर ये पैटर्न जनरेट करना है तो यहां पे एक्स की जगह पे क्या पुट करूं, 2, यहां पे क्या डालना पड़ेगा, 2, तो यहां पे f ऑफ 2, ठीक है, यहां पे यानी एक रूट इसका 2 है, और यहां पे क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1, दूसरा रूट क्या है, -1, एक रूट प्लस दूसरा रूट नेगेटिव, और ये क्या है, लेस देन 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ना, क्योंकि f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा वहां पे क्या था, लेस देन 0, तो मतलब अगर हम लोग यहां पे 2 ले रहे, यहां पे -1 ले रहे, तो समझो ऐसा पॉइंट है और इधर पे, तो मैं बोल सकता हूं ना ये दोनों के बीच में एटलीस्ट एक बार तो पास होगा ही होगा, तो मतलब एक्स एक्सिस को कितना मिनिमम कितनी बार कट करेगा, एक बार, कितनी बार करेगा इससे ज्यादा ये हमें पता नहीं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट क्या बोल सकता हूं मैं, एक बार करेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहेगा पॉजिटिव के लिए क्यों नहीं बोल सकते हम लोग बार बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक अल्फा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यही चल रहा है ना हम लोग का। तो अभी ये आता है कि दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, देखो अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव है तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, क्यों, क्योंकि या तो ऐसे पास होगा या तो ऐसे पास होगा, समझा, जब पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है और नहीं भी कट कर सकता है कि नहीं, तब मैं बता सकता हूं क्या, तो यहां पे अल्फा और बीटा तुम्हारे दोनों अगर पॉजिटिव बैठे, मैं बता पाऊंगा क्या, नहीं बता पाऊंगा, समझे ना, कि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसलिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या है, एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, तब जाके हम लोग बता पाते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका कम से कम एक रूट तो यहां पे लाई करेगा। समझा या नहीं समझा, अभी क्लियर हुआ, तो जस्ट जो पहले वाला किया था, अभी ये जो न्यू स्टूडेंट्स है तुमको ये नहीं समझा होगा यहाँ पे एक्स और क्या पुट करना है, ठीक है, तो अभी के लिए रहने देना। हम लोग ने मालूम है एक ऑब्जर्वेशन करके चालू किया था, कौन सा ऑब्जर्वेशन करके, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब हम लोग बोल रहे थे ना रूट इसका क्या रहता है 1 या तो c बाय, फिर एक क्या था a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वहां पे हम लोग रूट कितना बोल रहे थे -1 और माइनस सी बाय, एक इक्वेशन क्या था a प्लस 2b प्लस 4c, वहां पे हम लोग का रूट क्या था 1/2 या तो 2c बाय, है कि नहीं, तो एक बार वो पेज ओपन करके देखो, तो यहां पे तो एक बार हमें समझता था ये पैटर्न ये डालने से बन रहा है, तो वो उसका क्या बनता था रूट। अब 4a प्लस 2b प्लस 2c, एक्स की जगह पे क्या पुट करूं, 2 पुट करूं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये यहां पे 2 4a, यहां पे 2b प्लस c, है कि नहीं, तो इसका मतलब एक रूट क्या हो गया 2 हो गया, और यहां पे एक रूट क्या हो गया -1 हो गया, तो दो वैल्यू मिले ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में तुमने देखा था f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 रहेगा तो हमेशा x एक्सिस कितनी बार कट होगा, एक बार कट होगा, तो यहां पे भी तो वही है, f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज व्हाट, लेस देन 0, मतलब कितनी बार कट होगा, मिनिमम एक बार कट होगा, समझाइए। तो यहां पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल रूट्स कितने, टोटल रूट्स कितने, 2, कौन से 2 और -1, देयरफॉर अपना ये डी के रियल और रूट्स आर व्हाट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये दोनों रूट्स के भी बीच में एक रूट लाई करता है, समझा ना ये। तो ये दोनों रूट्स के भी बीच में एक रूट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, क्योंकि यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया है मेंस का। अब देखो एक और क्वेश्चन वो लोग ने दिया था 1 साल पे, मेरे को बस एक बार क्वेश्चन लिखने थे, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी लोग ये एक बार लिखो, ये एक बार आया यहाँ, इसके पहले वाला भी सम मेंस में आया और ये भी सम ऐसे पैटर्न में भी मेंस में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसे आएगा, तुमको ये दिया जाएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ये दिया जाएगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा व्हाट कैन यू टेल अबाउट द रूट्स, तो वहां पे दिया रहेगा, ठीक है, इसके कितने रूट्स है, 2 रूट है, 1 रूट है, या फिर कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब पहले ये तुम कॉपी कर लो, बाकी लोग ने देखा ना कैसा था, बी स्क्वायर इज व्हाट, ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ए बी सी तुम्हारा रियल नंबर है, तुमको इसके ऊपर कमेंट करना है। अगर तुम्हें ये मैं दूं तो तुम क्या बता सकते हो रूट्स के बारे में, समझा अभी। तो वही इक्वेशन को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी समझा क्या बोल रहा था मैं। तो रूट्स के ऊपर कमेंट करना है, जैसे अभी तुम ग्राफ को देख के कर रहे थे, अभी तुमको मैंने एक्सप्रेशन दिया, इसको देख के बताओ, ये इनइक्वालिटी को देख के बताओ। तो कोई एक भी जन है, ये देखो इसको उधर भेज दो ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी प्लस बी। तो मतलब बोल सकते ना, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी प्लस बी इज व्हाट, लेस देन 0। एक मिनट, यहाँ पे होल स्क्वायर डालो, अभी कर दो, वहां पे करेक्शन कर दो। अब बता सकते हो ये पैटर्न कब बनेगा, +1 और -1। इसका मतलब कितने रूट्स, वो दोनों रूट्स में से एक रूट तो रहेगा, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन। तो करेक्शन कर लेना। और आज के दिन का लास्ट सम, अभी जो करने वाले वो लास्ट सम, ये लास्ट है आज के दिन का। इसके बाद वाले नहीं, क्या है, लेस देन 0। तो इसके रूट्स कितने, 1 और -1। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इधर पे 1 ले लेते, इधर पे -1, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये इसको यहाँ पे भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये यहाँ पे गया। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0, बराबर है a प्लस सी माइनस बी, एक्स के जगह पे क्या पुट करूं, माइनस, बस थोड़ा सा इधर उधर करते बस। If quadratic function f of x touches x axis at x equals to 3 and crosses y axis at y equals to 0, -2, then find f of 7। टचेस है ना, तो मतलब कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। कौन सा है वो, x इक्वल्स टू कौन सा है, 3। शेप बता सकते हो, u रहेगा या तो n रहेगा, शाबाश, क्या रहेगा, n। कैसे समझाइए, किसकी वजह से, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये कितना है, -2 है, तो अगर वहां पे 3 है, x अगर हमारा 3 है, तो बट ऑब्वियस ऐसे ही इसको पास होना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू हम लोग आया 3। चालू क्या ये बेंच का, यहाँ पे क्या रहेगा, 0, -2, समझे। अब तुम्हें f of 7 निकालना है, x - 3 द होल स्क्वायर नहीं आएगा। रीजन, अगर तुम x - 3 द होल स्क्वायर ले रहे हो इक्वेशन को, तुम्हारा c देखो क्या है, -2। अगर तुम x - 3 द होल स्क्वायर ले रहे हो
तो मुझे बताओ c-2 बन रहा है, समझा? अभी देखो, जो भी स्टूडेंट सोच रहे ना कि हम लोग इक्वेशन x-3 द होल स्क्वायर कर लें, तो पहले तो ये बताओ, अगर तुम इसको ओपन करोगे तो ऐसे बन रहा है, क्या तुम्हारा यहां पे y-2 बन रहा है? नहीं, -2 नहीं बन रहा ना, क्योंकि यहां पे देखो ये 0, -2 क्या हो गया? c हो गया ना, c तुम्हारा -2 है, इधर पे किधर -2 है। देखो इजी सम है, हम लोग फैक्टराइजेशन में कैसे लिखते थे? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसे कर देते ना। a रखो, x माइनस कितना रूट है? 3, x माइनस कितना रूट है? 3, बराबर है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा? a x माइनस 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, a x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, a x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a। समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ? ऐसा क्यों किया? हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ना, कैसे? a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तुम्हारा अल्फा बीटा सेम है, दोनों x अल्फा और बीटा की जगह पे क्या लिखोगे? 3 लिखोगे ना, क्योंकि तुम्हारा रूट्स कितना है? एक ही है, वो क्या है? 3 कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहां पे a है, तो फॉर्मूला में ही रहता था ना a एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? ax स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा इक्वेशन बना। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? ये कैसे हुआ? ये कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। सेकंड है तो थर्ड लेक्चर में हम लोग ने किया था। देखो, अगर घर पे पढ़ रहे नहीं रहोगे ना, 1 महीने बाद ही बोलने लगोगे कुछ भी नहीं आता है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हमने किया है, ठीक है? अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही इक्वेशन बनता है। अगर मेरे पास दोनों रूट्स है तो मैंने यहां पे 3 रख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 किया, यहां पे क्या रखा है? a, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हम लोग का क्या बना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। समझा अभी? अब a का वैल्यू मैं ढूंढू कैसे? ये देखो 0, -2 है, यहां पे करेक्ट है, कितना है? 0, -2। इसका मीनिंग अगर मैं x को 0 करूं तो इधर पे क्या मिलना चाहिए? -2। समझा ही नहीं समझा? c कैसे ढूंढते थे? x को 0 कर देते थे, जो भी कांस्टेंट बचा वो तुम्हारा c होता था। यहां पे c कितना है? -2। मतलब मैं अगर इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, सो 9a इक्वल्स टू व्हाट? -2। a इज इक्वल टू व्हाट? -2/9। समझा? क्लियर हुआ? तो मतलब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यहां पे सिर्फ 2/9 करना है तुमको। इधर पे अगर डाउट है तो पूछो, ये कैसे आया? ये वाला पार्ट देखो, तुम मुझे बता सकते हो c कितना है? -2 पर। अब तुम मुझे बताओ, तुम -2 कैसे निकालते हो, यानी c कैसे निकालते हो? ये इसको पूरी तरह क्या करते हो? दोनों को 0, तब जाके तुमको c मिलता है ना। मैंने तुमको बोल दिया ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये तुम मानते हो? मानते हो ना? अब तुमने क्या बोला है? यहाँ पे c -2 है, तो मतलब ये दोनों x वाले पार्ट क्या हो गए? 0। सो 9a शुड बी इक्वल टू व्हाट? -2। सो a शुड बी इक्वल टू व्हाट? -2/9। समझा अभी? हाँ, 0 कर देते हैं मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका पहले वाला पेज ओपन करना जहां से ग्राफ चालू हुआ। तीसरा पॉइंट, अगर c निकालना रहता है, तीसरा वाला पॉइंट देखना ग्राफ के लिए। हाँ, वो देखो क्या लिखा है वहां पे? 0, c फॉर y कोऑर्डिनेट इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0, c। तो 0, c कैसे आया था? इसको देखो, y कोऑर्डिनेट पे, अगर y कोऑर्डिनेट पे ग्राफ कट कर रहा है तो यहाँ पे x क्या होता है? 0। x क्या होता है? 0। तो x वाला ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0। ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0। तो क्या बचा? c। तो इधर से मेरे को मिला था 0, c। समझा? तो इधर पे क्या है? दोनों x 0 हो गया तो 9 है, बट तेरे को मिला है कितना? मिला है -2। तो 9 इक्वल्स टू व्हाट? -2/9। a का वैल्यू मिल गया। अब बस हम लोग को इक्वेशन में यहां पे पुट करना है, -2/9, इधर पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये तुम्हारा f ऑफ x है। मुझे बताओ तुमको ढूंढना क्या है? f ऑफ 7।
तो -2/9, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे कितना 42, इधर कितना आया 9, कितना हो गया 7, हाँ 16, -2/9 इंटू 16, कितना आंसर है -32/9। एक बार रिवाइज कर ले, तुम लोग बैग पैक कर लो। क्या नहीं किया? नहीं किया तो कैसे सॉल्व भी किधर किया? वो भी 2 रखा था तो भी नहीं सॉल्व किया। चलो सबसे पहले जब हम लोग ने ग्राफ चालू किया, ग्राफ किन 3 चीजों पे डिपेंडेंट है? सबसे पहले किस पे डिपेंडेंट है? कोएफिशिएंट ऑफ ए। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तब शेप क्या रहेगा? u, लेस देन 0 रहेगा तो n। दूसरा क्या था? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? -b/2a, -d/4a। ये डन। तीसरा वाला c पे, ठीक है, y कोऑर्डिनेट वो किससे मिलता है? 0, c। तो अगर मेरे को 0, c मिल रहा है, बेसिकली मुझे किसको 0 करना रहता है? x को, तब जाके मेरे को किसका कोऑर्डिनेट मिलता है? y का। ये तीनों मिल गए, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ 2 जगह पे कट कर रहा है x एक्सिस पे, तो मतलब मेरे रूट्स कितने? 2। मतलब d क्या है? ग्रेटर देन 0। और अगर शेप u है तो a क्या है? ग्रेटर देन 0। शेप u है तो ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो गया। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तब मेरा d क्या है? इक्वल टू 0। तो मेरे रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल, ये डन। अगर समझो मेरा जो ग्राफ है ना x एक्सिस को ना ऊपर से ना नीचे से कहीं से भी कट नहीं कर रहा, तब इमेजिनरी, ये हो गया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसमें सबसे पहला क्या था? पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का एकदम लेमैन टर्म में हम लोग ने क्या देखा? कंटिन्यूअस ग्राफ क्या होता है? बिना पेन उठाए हम लोग ने बना दिया, ठीक है, वो हम लोग का क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है, ये डन। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा शुड बी व्हाट? लेस देन 0, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ग्राफ को कट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और अगर समझो f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा इज लेस देन 0, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में ग्राफ कितनी बार कट करेगा? एटलीस्ट 1, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स भी कट कर सकता है, ये हम लोग ने देख लिया। अब यहां पे ये सब में हम लोग को प्रॉब्लम क्यों आया? क्या निकालने में? यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दिया हुआ था ना, तुमने ग्राफ भी बनाया प्रॉपर, प्रॉब्लम इक्वेशन भी तुमने बराबर लिखा, x - 3 द होल स्क्वायर। गड़बड़ किधर हुआ? a में, ठीक है। और a का तुम लोग को कैसे समझा? कौन से वाले मेथड से? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax² + bx + c इज इक्वल टू व्हाट? ax - अल्फा इंटू x - बीटा। तो इधर पे तुमने किया और a का वैल्यू निकाला ना। कैसे निकाला? तुमने x को क्या कर दिया? 0, क्योंकि तभी हम लोग को c क्या मिलेगा? -2। समझे? एक बार तुमको आ गया, उसके बाद तुमने क्या पुट किया? 7। क्लियर हुआ ना? ये समझा? चलो आज के लिए इतना ही।